नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सफलता सीरीज। इसमें आज सामाजिक अध्ययन का जो अध्याय 9 है इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा वो माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं सेवाओं के विनिमय में किया जाता है तथा जो सामान्य लेन देन को स्वीकृत रूप होता है। मुद्रा के दो कार्य, पहला विनिमय का माध्यम, अगला मूल्य का मापन। अगला, प्रकृति के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुद्रा को प्रकृति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वस्तु मुद्रा, दूसरा कागजी मुद्रा। अगला, मुद्रा स्फीति को परिभाषित कीजिए। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय घटती जाती है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा संकुचन को परिभाषित कीजिए। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है जिससे ऋण की उपलब्धता घटती है और व्यय में कमी आती है, इसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। भारत में मौद्रिक नीति के दो उद्देश्य लिखिए। पहला मूल्य स्थिरता बनाए रखना, दूसरा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर होने के दो कारण लिखिए। पहला गरिसम का नियम के अनुसार खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अगला, लोगों द्वारा अच्छी मुद्रा को संचित कर लेना। नई औद्योगिक नीति के दो उद्देश्य लिखिए। पहला उदारीकरण के माध्यम से निजीकरण को बढ़ावा देना। अगला, वैश्वीकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला, ये एक से अधिक देशों में व्यापार उत्पादन करती हैं। अगला, इसमें उच्च स्तर की प्रबंधन दक्षता होती है। लघु कुटीर उद्योग की दो समस्याएं लिखिए। वित्तीय संसाधनों की कमी, आधुनिक तकनीकों और कुशल श्रम की कमी। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दो लाभ। पहला, विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। अगला, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना पर लघु टिप्पणी। ये योजना 1997 से 2000 की अवधि के लिए थी। इसका उद्देश्य कृषि और सामाजिक क्षेत्र का विकास करना था। औद्योगिकरण का अर्थ लिखिए। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का विस्तार होता है और किसी आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन होता है। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जो छोटे स्तर पर परिवार के सदस्यों द्वारा घर से संचालित किए जाते हैं, कुटीर उद्योग कहलाते हैं, जैसे हथकरघा, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्व लिखिए। ये रोजगार प्रदान करने का प्रमुख स्रोत होते हैं। ये ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में संतुलन में सहायक होते हैं। मुद्रा के कार्य लिखिए। पहला विनिमय का माध्यम है, दूसरा मूल्य का मापन है, मूल्य संचय, स्थगित भुगतान का मापन। साख मुद्रा के प्रचलन रूपों का नाम लिखिए। बैंक ड्राफ्ट, चेक, क्रेडिट कार्ड, ई मुद्रा। मुद्रा स्फीति का तथा मुद्रा संकुचन में अंतर। मुद्रा स्फीति जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। मुद्रा संकुचन जब मुद्रा की उपलब्धता कम हो जाती है और आर्थिक गतिविधियों में मंदी आ जाती है। धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। धातु मुद्रा ये सोने, चांदी, अन्य धातुओं से बनी होती है।
पेपर मुद्रा, पत्र मुद्रा ये सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्राएं होती हैं, जैसे नोट। मुद्रास्फीति को परिभाषित किया है जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ग्रेशम का नियम बताइए। ग्रेशम का नियम कहता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इसका अर्थ है कि लोग मूल्यवान मुद्रा को संचित कर लेते हैं और कम मूल्य की मुद्रा का अधिक उपयोग करते हैं। मुद्रा अपस्फीति की परिभाषित कीजिए। मुद्रा अपस्फीति को मुद्रा अपस्फीति वो स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार गिरावट होती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में मंदी आ जाती है। मुद्रा संकुचन के कारण बताइए। पहला, सरकार द्वारा भारी कर लगाना। अगला, बैंकों दरों में वृद्धि। अगला, जनता से ऋण लेना। अगला, मुद्रा अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले कम हो जाता है तो इसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हानियों का उल्लेख कीजिए। पहला, देश की आर्थिक स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है। अगला, घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकती है। संयुक्त क्षेत्र में उपक्रम से क्या अभिप्राय है? वह उपक्रम जिनमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। लघु उद्योगों से क्या अभिप्राय है? वह उद्योग जिनमें सीमित पूंजी और श्रमिकों के साथ छोटे स्तर पर उत्पादन किया जाता है लघु उद्योग कहलाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये कई देशों में कार्य करती हैं। इसका मूल्य निवेश बहुत अधिक होता है। ये नवीनतम तकनीकों का उपयोग करती है। औद्योगिकरण में होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। पहला, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। अगला, पारंपरिक उद्योगों का ह्रास। अगला, बेरोजगारी की समस्या। नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य लिखिए। पहला, उदारीकरण एवं निजीकरण को बढ़ावा देना। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।